इत्यादि पर धृतई क्षतई दधेती, इनमें जो खरोच हैं वो विराजमान हैं। गोपिका कोपिका, जितनी भी गोपिकागण हैं वे क्रोध भी कर रही हैं। ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री श्याम सुंदर तुरंत ही नांदी मुखी से बोले कि प्रति नहीं नांदी अमु, बोले हे नांदी अमु प्रति ही नमो, आप इन सखियों के ऊपर जरा भी भरोसा मत करना, ये सखियां तो महान झूठी हैं। कुसुती संपुटी, ये शठता की, संपुट माने खान है। अथवा चलो कहीं परपक्ष संतोषण न्याय से, प्रतिपक्ष संतोषण न्याय से मानो इनके कहीं खुरसत लग भी गई, हम तुम्हारी बात भी मानते हैं कि अथवा कृतोपि ऐसा लग भी गया हो, तब भी अभी दुशामया, वो अनजाने में लगा है, हमने ऐसा करना कभी नहीं चाहा होगा। भजत मन तो अत्यल्पताम, हमारे अत्यंत जो अपराध है उस अपराध को तो अत्यल्पताम भजतु, हमारे मन तो माने अपराध को अल्प करके ही समझना चाहिए, उसको इतना छोटे अपराध को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए। इयं च कुल्या तति पटिन वेश तदैव आशुमान मुखान्यपि मुखान्नः किल कुचा कुचाप्यमी। बलिहारी, ये दिव्य निज रस की लीला, निज स्वरूप में ये लीला हो रही है, और ये लीला किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र की रक्षा करने के लिए ये लीला नहीं है, ये श्री श्याम सुंदर के अपने निज स्वरूप में की गई ये अपनी लीला। और उस लीला में श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं सारा दोष मुझे ही दे रही हो, अपनी सखियों की ओर तो देखोगी नहीं, ये सखी तुम्हारी कोई कम है क्या? इन्होंने मेरे साथ में कैसा कैसा व्यवहार किया है, तुम मेरे दोषों को तो दिखा रही हो कि श्याम सुंदर तुम्हारे द्वारा किया गया जो इन सखियों के प्रति जो अकरुण व्यवहार, जो तुमने जबरदस्ती इनको पकड़ करके इनके आभूषणों को दाव के रूप में ग्रहण करना चाहा, जो छीनना चाहा, और उसमें इन गोपिकागणों के श्री अंग में जो क्षत लग गए हैं, जो चिन्ह खुरसत लग गई है, उसको तो तुम इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही हो, और इन गोपियों ने मेरे साथ में क्या किया मैं भी तो दिखा दूं। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर उस समय प्रियाओं को लज्जित करने के लिए श्री श्याम सुंदर उन प्रियाओं की जो प्रगल्भता, उस प्रगल्भता का उस समय श्री नांदी मुखी जी के सामने दर्शन कराने लगे। बिल्कुल अंतरंग ये गोपनी लीला श्री श्याम सुंदर की स्वस्वरूप में, गोपी अलग वस्तु है नहीं, श्री किशोरी जो कृष्ण की ही स्वरूपा है, कृष्ण श्री राधिका है, राधिका ही कृष्ण है, केवल कृष्ण वही राधा, राधा मयो हरि, श्री राधिका ही हरि है, कृष्ण ही राधिका है, कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम, एक स्वरूप होकर के ही विराजमान, केवल क्रीड़ा कर रहे हैं। वो क्रीड़ा भी किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र की रक्षा करने के लिए नहीं है, किसी दूसरे भक्त को कृतकृत्य करने के लिए नहीं है, बल्कि निज आनंद में, निज स्वरूप में, निज निकुंज, निज देह रूप श्रीमद वृंदावन में श्री श्याम सुंदर की ये क्रीड़ा हो रही है। प्रिय आशक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु, ये निज स्वरूप में श्री श्याम सुंदर की अपनी क्रीड़ा, और उस क्रीड़ा में श्री श्याम सुंदर केवल रस का परिहास करने के लिए, रस का उल्लास करने के लिए स्वस्वरूप में ये वर्णन कर रहे हैं कि इन गोपिकागणों की चंचलता के विषय में तो कहोगे नहीं, इयं च कुल्जा तति, देखो परिहास कितना सुंदर, आहा ये जो कुल्जा है, उच्च कुल में जो उत्पन्न होने वाली पतिव्रता शिरोमणि, इनके भी तो लक्षण देख लो, इनके लक्षण कैसे हैं। इयं च कुल्जा तति पटिन भी तदैव आशुमान, यदि छीना झपटी हुई तो इन्होंने भी युद्ध में कोई कसर नहीं रखी है,
इन्होंने भी पूरी तरह से विरोध किया है। और पट में भी माने चतुराई के द्वारा तदैव आशु माने उसी युद्ध में, तदैव माने युद्ध के समय ही, आशु मान इन्होंने भी देखो मेरे मुख के ऊपर, मेरे अंग के ऊपर इन्होंने भी कैसी कैसी प्रहार किए हैं। उनकी खरोच मेरे श्रीअंग में अभी तक विराजमान है, श्री लाल जी के श्रीअंग में विराजमान। जैसे इतोर अंग विराजमान है, इसी प्रकार उतोर भी श्री प्रियाओं के जो चिन्ह वो श्री श्याम सुंदर भी उस समय दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे दिखा रहे हैं वैसे वैसे प्रिया ये कहीं और जगह के चिन्ह होंगे, कोई हमारे थोड़ी है, हमने ऐसी थोड़ी लगाई है, ऐसा कहकर के श्री प्रिया लजाती भी जा रही है और अपनी प्रगल्भता का निषेध करती हुई भी विराजमान हो रही है। श्री श्याम सुंदर मुखान्य पे मुखान्य किल कुचा कुचा आप्यमी, देख लो मेरे मुख पर, देख लो मेरे वक्षस्थल पर कैसे चिन्ह यूं की त्यों विराजमान है। इति परिचयन, उनको परिचय कराते हुए श्री नांदी मुखर्जी को परिचय कराते हुए कि ये जो चिन्ह हैं ये कहां से प्राप्त हुए, ये इन प्रिया के, ये इन प्रिया के, ऐसा कहकर के परिचय कौन सा चिन्ह किसका है ये परिचय कराते हुए परिचयन्ति इति परिचयन त्यों तरोच्च गीत भी नहीं। सारी गोपिकागण कह रही है बोल ना ना उच्चतर गीत भी अत्यंत स्पष्ट उच्च स्वर में नहीं नहीं ऐसा निषेध करती हुई भी श्री प्रियागण विराजमान है। निषिध्यतपि सांप्रतम किमिति दम्भनाम कुप्यति, ये दम्भियों में प्रधान बलिहारी। हमारे किशोरी जी के लिए कैसे सुंदर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कैसे सुंदर विशेषण है कि ये श्री किशोरी जी आज दम्भनाम दम्भी गणों में प्रधान है। ये जो श्री राधिका है वो सांप्रतम किमित कुप्यति, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं दम्भियों में प्रधाना ये राधिका अपने चिन्हों को पहचान नहीं रही है और उच्च स्वर में नहीं नहीं कहते हुए निषेध करती हुई विराजमान है। ये किमित दम्भिनाम कुप्यति, ये दम्भियों में प्रधाना श्री राधिका क्रोध क्यों कर रही है, ये इनको क्रोध नहीं करना चाहिए। दोबारा कुलजातति, ये कुल रमणियों का जो समूह यहाँ पर विराजमान है इनमें भी पतिमा कम नहीं है, इनमें भी चतुराई कम नहीं है। इन्होंने भी युद्ध में अपनी कुशलता को दिखाते हुए मां माने मेरे ऊपर भी, मुख के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर इन्होंने भी उन क्षतों को अंकित किया है। इन्होंने भी मेरे ऊपर प्रहार किए, वो प्रहार के चिन्ह मेरे श्रीअंग के ऊपर इस ओर उस ओर भी विराजमान है। तो मुखान्य पे मुखान्य किल कुचा कुचा आप्यमी इति परिचायन, देख लो ऐसा परिचायन परिचय कराते हुए जब श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं तो परिचयन्ति, जब सखियों को परिचय कराना चाह रहे हैं उस समय भी सारी गोपिकागण प्रियागण उच्चतर गीत भी ऊंची वाणी के द्वारा नहीं नहीं ऐसा निषेध करती हुई सांप्रतम किमित दम्भिनाम कुप्यति, उस समय निषेध कर रही हैं। और आज दम्भियों में प्रधान होकर के श्री राधिका वह तो श्री श्याम सुंदर के ऊपर क्रोध करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे क्रोध करती हुई श्री प्रिया विराजमान हुई और नानी मुखी उस समय बोली कि देखो जी कलिर व्यर्वतान अलम, अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इस कली को, इस झगड़े को अब यहां पर बंद करना चाहिए। बात पूरी हो गई, तुमने उनके ऊपर आक्रमण किया, तुमने उनके ऊपर छीना झपटी की, उन्होंने तुम्हारे ऊपर छीना झपटी की, बस बात पूरी हो गई। ऐसा कहकर के नांदी मुखी जी दोनों का समाधान कर देती है। बात पूरी हुई, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कहीं
झपटा झपटी की, तुमने उनके ऊपर झपटा झपटी की, बात पूरी हो गई है, इसलिए बात बराबर। अब आगे झगड़ा करने की बात नहीं है। कलह विरमताम अलम, अब कलह इसको अब शांत करो, शांत करो। पर भ्रता पुनः खेल गया। अब जो खेल होगा वो बिल्कुल पणभ्रता नहीं होगा, अब दाव के साथ में खेल नहीं होगा। ऐसा कहकर के अब इस जल केली को विश्राम प्रदान करो। ऐसे कहकर के जब विश्राम प्रदान किया, सब सखीगण उस समय शिवप्रियालाल उनको स्नान कराती हुई आनंद पूर्वक जल केली उसको विश्राम प्रदान करती हुई प्रिया जी को पधरा करके जिस समय किनारे लाई हैं, वहां पर श्री रूप मंजरी जी अन्य जितनी भी सखीगण हैं वे सब चीनायुष को लेकर के, तौलिया लेकर के खड़ी हुई हैं। शिवप्रिया उनको आवृत करके श्री किशोरी जी को पधरा करके निकुंज मंदिर में सब सखी ले गई और वहां पर सेवा करती हुई वस्त्र परिवर्तन करा करके विराजमान होगी। उसी लीला की समापन को आगे 4 श्लोक जो हैं, उन 4 श्लोकों में आगे उनको 5 श्लोकों में उनको पूरा करके कल इस अध्याय को, सर्ग को विश्राम प्रदान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं भूल जाऊंगा, कल तो कथा होगी, परंतु दीपावली और अन्नकूट 2 दिन थोड़ी व्यस्तता रहती है सेवा की। श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए, अन्नकूट दर्शन करने के लिए आप सबको आमंत्रण है। हमारे स्थान पर, घर पर चैतन्य विहार सेकेंड फेज में हमारे घर पर श्री मदन मोहन जी के सुंदर दर्शन हैं। 20 तारीख को अन्नकूट के 56 भोग के अन्नकूट के दर्शन हैं 3 बजे से 6 बजे तक। आप लोग सब लोग कृपा करके बड़े सुंदर दर्शन होंगे और श्री मदन मोहन जी का दर्शन करें अन्नकूट। तो दर्शन करने के लिए आप सबको दर्शन करने आमंत्रण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद जी से कह दीजिएगा। महाकाव्य जिसमें श्री युगल सरकार की राधा कुंड जल केली लीला का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे थे। श्री गोपकागणों ने उस समय नांदी मुखी जी से शिकायत की, बोले अरे नांदी मुखी, मैं तेरी सारी चालाकी जानती हूं, तूने ये सब दाव लगवा करके तूने हमारे साथ में ये छल किया। और श्याम सुंदर ने देख कैसे हमारे साथ में छीना झपटी की है। सब गोपिकागण उस समय अपने श्रीअंग के ऊपर श्याम सुंदर के जो छीना झपटी में लगे हुई खरोंच, उन चिन्हों को दिखा रही है। जब गोपियों ने ऐसा कहा उस समय श्री श्याम सुंदर भी बोले, नांदी मुखी, हमने इसमें क्या बुराई की? हम तो अपना दाव ले रहे थे, जो दाव हमने जीता उस अपने पन को तो हम लेंगे, इसमें क्या बात है? हमने विजय प्राप्त की है, उस दाव को तो हम लेंगे ही। और देखो इन गोपिकागणों ने भी कोई कम धृष्टता की हो, इन्होंने कोई प्रगल्भता कम दिखाई हो, सो बात नहीं है। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर भी अपने श्री अंग के ऊपर जो विभिन्न क्षत विराजमान है, उन नखक्षत, दंतक्षत, जो खरोच विराजमान है, उन सब चिन्हों को श्री नांदी मुखी जी को दिखा रहे हैं। इतना प्रसंग हो गया था। श्याम सुंदर के ये कहने पर नांदी मुखी जी बोली, बोले चलो जी, हो गया, चलो बात का समाधान। तुमने उनके क्षत किए, उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्षत किए, दोनों बातें बराबर हो गई।
जैसे उनने तुम्हारे साथ में छेड़खानी की, ऐसे छीना झपटी की, ऐसे इन्होंने उनके साथ में की। तो उन्होंने ऐसा कहकर के, इन कहकर के सारी गोपिकागण, उन कहकर के श्री श्याम सुंदर कह दी ने, जैसे इन्होंने छीना झपटी की ऐसे उन्होंने भी छीना झपटी की, बात पूरी हुई, खेल खत्म, दोनों का बदला हो गया। इसमें कुछ किसी का न लेना न देना, सब बराबर हो गया। और ये अपूर्ण रूप से ये दिखा रहे हैं कि ये बसी ठिनके और बेबसी ठिनके कौन धो परे बीच, हत्था पाई भ्रम भयो अंग अगरजा कीच। इनकी छीना झपटी में, इनकी हत्थापाई देख करके हमको भ्रम हुआ, परंतु अंग में कीच देख करके, अरगजा की कीच देख करके होरी लीला में भी ये भ्रम हुआ, और यहाँ भी अपूर्ण रूप से जल के लीला में भी यही भ्रम हुआ। परंतु ये जो भ्रम है, ये भ्रम बस अब बात का समाधान हो गया। श्री नानी मुखी जी दोनों को समझाते हुए कह रही है कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कलह विरमताम अलम, इस कलह का अब तुम समाधान करो। विरमताम, इस कलह को बंद करो, बंद करो, इस झगड़े को बंद करो। जगत में लोभ प्रीति कली ये निंदनीय, परंतु रस में यही परम परम उपास्य, परम परम ध्येय होकर के विराजमान। ये रस की रीति अद्भुत है। यहाँ की इस प्रेम पत्तन की रीति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अधर्म हो जाए धर्म, धर्म हो जाए अधर्म। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इसी भाव को कहीं दान के कौमुदी की टीका में प्रकट कर रहे हैं कि दान के कलो लुप्त धर्म मर्यादी और भजे राधा माधवी और क्रोध दम्भ प्रीति मदान निरतम। बोले हम वंदना कर रहे हैं किसकी? बोले क्रोध की वंदना करें, दम्भ की वंदना करें, अनिति की वंदना करें, लोभ की वंदना करें, झूठ की वंदना करें। बोले हाय हाय, ये कोई वंदना करने की चीज है क्या? ये तो सब त्याज्य है। बोले नहीं नहीं, दान के लिए कलह, दान के लिए कलह में यही वस्तुएं परम परम उपास्य है। ऐसे जो जल के लिए लीला, उस जल के लिए लीला में यही क्रोध दंभ मद अंदर यही परम परम बंदनीय होकर के विराजमान। बड़ा सुंदर प्रसंग ये श्री किशोर की कृपा ही है कि यहाँ संतों के बीच में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का वो ग्रंथ जो कहीं कभी पूरे आजीवन सुनने को नहीं मिला, जिस ग्रंथ के विषय में, और उसका पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम गोपनीय और परम सुंदर ग्रंथ, लीला स्मरण का दिव्या ग्रंथ, और उसको श्री बड़े बाबा के चरणों में विराजमान होकर के इस तपोभूमि में, इस भजन भूमि में, सिद्ध भूमि में, इन रसों के बीच में, वो भी यहाँ पर जो श्रोता वर्ग है, वो श्रोता वर्ग भी एकदम सदा पका हुआ जो श्रोता वर्ग, जो इस रस उपासना का निरंतर चिंतन करने वाला, उनके बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जीवन प्राप्त हो गया। जब आगे मिले नहीं मिले, इतने कठिन ग्रंथ को कौन कहे, कौन सुने, तब इसका श्रवण करने का अवसर मिले। परंतु अपूर्व अपूर्व श्री वृंदावन बिहारी की अपूर्व कृपा, श्री राधा गिरधारी देवी जी की अपूर्व अपूर्व कृपा वृंदावन बिहारी की, कि जिनकी कृपा से वो जो अष्टकालीन लीला का दिव्यात दिव्य गुणोत्तम स्मरण, परम रसमय स्मरण, उसको भी यहाँ इन संतों ने अपूर्व से कृपा की और कृपा करके उसको कहलवाया। सामर्थ्य नहीं है, परंतु उन्होंने शक्ति प्रदान करके उस रस को कृपा करके सामने प्रकट करता है। इन संतों की श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन, इनकी कृपा का बल प्राप्त करके ही
जब ये ग्रंथ प्रारंभ किया था उस समय बड़ा संकोच था, जहां पर श्रोताओं के मन में भी कई महात्मा थे, उनके मन में बड़ा संकोच था कि गूढ़ ग्रंथ को कहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बड़ा मन में असमंजस की स्थिति थी कि इसको छुआ जाए कि नहीं छुआ जाए। परंतु श्री बाबा की अपूर्व प्रेरणा हुई, श्री महन जी महाराज की अपूर्व कृपा हुई और यहाँ सब संतों ने कहा कि नहीं, इसको आगे चलाया जाए। इस ग्रंथ का विचार अपने घर में करीब 8-10 दिन 15 दिन पूर्व इस ग्रंथ का विचार अपने घर में प्रारंभ किया था। 4-5 लोग जो अत्यंत अंतरंग थे उनके बीच में बैठ करके इसका विचार शुरू किया था और उसी समय यहाँ से आदेश मिला कि वहाँ की सेवा करनी है। तो मैंने कहा कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है और मैंने 4-5 जने आते हैं, उनके बीच में से ये ऐसे ऐसे इस ग्रंथ का विचार चल रहा है। तो श्री महन जी महाराज ने उस समय कह दिया कि नहीं, इन सब लोगों को भी वहीं बुला लो और ग्रंथ भी वहीं ले चलो और वहीं श्रवण करें। और उनका आदेश हुआ और कृपा करके उन्होंने अवसर प्रदान किया। जीवन की एक बहुत बड़ी निधि ये सुलभ हुई और इस बहाने इतने संतों की कृपा प्राप्त हुई और उनके साथ में ये परम गुण ग्रंथ जिसको कहने की सामर्थ्य नहीं थी और उसको इन्होंने प्रेरणा देकर के संतों ने जो कहलवाया, उनकी कृपा से जो प्रकट हुआ वो अपूर्व। और संयोग की बात ऐसी सुंदर है कि जब श्री राधा कुंड प्राकट्य की अवसर आया उस समय श्री राधा कुंड लीला यहाँ पर, और ऐसे ही जैसे ही दीपावली का अवसर आया सो आगे का जो अध्याय है सर्ग वो द्यूत क्रीड़ा, पाशा क्रीड़ा। तो पाशा क्रीड़ा की तो जो जैसी लीला का अवसर उसके अनुसार ही होगी। अब दीपावली तो विशेष रूप से पाशा क्रीड़ा का, चौपड़ का पाशा क्रीड़ा का विशेष अवसर है और वो ही पाशा क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, उसका ही प्रसंग यहाँ पर वही प्रसंग ठीक दीपावली के ऊपर वो उपस्थित हुआ। ये श्री किशोरी जी की अपूर्व कृपा, वे क्या करवाना चाहती है कि अद्भुत होकर के ही विराजमान, वो अचिंत्य होकर के विराजमान है। उनके श्री चरणानंद में कोट कोट वंदन करते हुए अब आगे का जो प्रसंग है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नांदी मुखी जी बोली कि विरमताम अलम, बोले इस आपस में जो कलह हो रहा है इस कलह को अब समाप्त कीजिए। तो कलह अलम, ये कलह, अब कलह जो झगड़ा है इसको समाप्त कीजिए। पण भ्रता पुनः खेलया, अब कोई पण लेकर के माने दाम लेकर के अब यहाँ पर ये जो जल युद्ध है वो दाम लेकर के जल युद्ध करने की प्रवृत्ति को समाप्त कीजिए। अब तो दोनों बराबर हो गए ना, कोई किसी का झगड़ा तो है नहीं। तुमने उनके खरोच लगाए, क्षत किए, उन्होंने तुम्हारे श्रेणी में क्षत किए, इधर से भी क्षत हुए और उधर से भी श्याम सुंदर की ओर से भी क्षत हुए हैं। तो जो हुआ चलो दोनों की बराबर हो गई, बराबरी हो गई। अब झगड़ा नहीं, ये दाव लेकर के युद्ध करने की बात नहीं है। अब हमने एक नया खेल बता रही है, नांदी मुखी जी ने नया खेल प्रारंभ किया कि अब सब लोग जल में वाद्य बजाएंगे, जल वाद्य बजाएंगे। हाँ, नया कैसे हाथ को बंद करके और जल में टुक टुक, तो जल में थपकी दी जाए और थपकी देने पर ताल के साथ में थपकी देते हुए जल के भीतर टप 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 वो मृदंग वादन जो है वो जल मृदंग का वादन करते हुए सब विराजमान होंगे। ये नया खेल, इसमें तो किसी का झगड़ा नहीं है। अब तो सब मिलकर के सब खेल खेलते हुए विराजमान होंगे। तो कल विरमता अलम
परभृता पुनः खेलया, ये जो शर्तबाजी की खेल था इसको आप समाप्त कर रहे हैं। परंतु जल मंडूक ध्वनिषु कीदृशी चातुरी, किसमें जल मंडूक ध्वनि करने की कैसी चतुराई है, अब ये प्रकट होगा। सब अपने हाथ को नीचे ले जा करके और उस जल को कहीं जल का डमरू बजाते हुए, जल का मृदंग बजाते हुए विराजमान हो और उसमें अपनी अपनी जल वाद्य बजाने की जो चातुरी है उसको प्रकट करे। चलिए खेल खूब लोक व्यवहार में, लोक जीवन में ये खूब खेल खूब विराजमान थे। तो जल में गए हैं और जल में हाथ लेकर के और आवाज कर रहे हैं, ये जो खेल है। तो जल मंडूक ध्वनि इनको करने की जो चातुरी है अब दिखाएं कि किसकी आवाज निकलती है किसकी नहीं निकलती है जल में, जल को बजाने पर। तयो देता, ऐसे जिस समय श्री नांदी मुखी जी ने कहा उस समय व्यधु अमी जला हति अम, उस समय अमी माने जितनी भी शिवप्रिया गण हैं वे बोले हाँ नांदी मुखी ठीक है, हम बजाते हैं। और ऐसा कहकर के जल हति, जल आहति जो है उस जल आहति को करते हुए जल में मृदंग बजाते हुए ये विराजमान हुई। और स्फुरत विविध वादनम, और उस समय किनारे पर खड़ी हुई अन्य जो सखी गण हैं उन मंजरी गणों ने वाद्य भी बजाए और उन वाद्यों के साथ में ये जल मंडूक ध्वनि उनको करती हुई भी विराजमान हो रही है। तो जला हति अनु स्फुरत विविध वादनम, गोपियों ने जैसे स्वामियों ने जल की आहति रूपी ध्वनि की, उसके अनुमान उसके साथ ही साथ विविध वादन जो है उन विविध वाद्यों को भी विविध ताल नाट्य क्रम, ताल नाट्य इनके क्रम के अनुसार उस समय संगीत अपूर्ण रूप से प्रारंभ हुआ। सब किसी ने मृदंग, किसी ने वीणा ये बजाना भी प्रारंभ किया और जल में ये उसी प्रकार डुबुक 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 करके जो जल के वाद्य हैं वो जल के वाद्य भी जल में आवाज करते हुए ताली बजा करके जल में जो वाद्य हैं उनको भी बजाती हुई विराजमान हुई। पुनः देख लें कि कलिन विरमता अलम, अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परभृता शर्त लगा करके खेल लिया, अब पीड़ा करने की को हम बंद कर रहे हैं। परंतु जल मंडूक ध्वनिषु, जल में मंडूक जो ध्वनि है, जल के अंदर वाद्य बजाने की जो ध्वनि है उसको किसमें कितनी चतुराई है और किसका कितना सुरीला स्वर निकलता है, ताल में स्वर निकलता है, ये अब देखा जाए, भवे यह देखा जाए। ऐसा तयो देता, तया माने उन नांदी मुखी के द्वारा जिस समय कहा गया उस समय अमी ही जल हति व्यधु, उस समय जितने भी गोपिकागण हैं उन सबों ने जल में ताली बजाने का और जल में मंडूक, जल मंडूक वाद्य बजाने का उस समय आचरण किया, लीला की है। और श्री विश्वानंदनी, श्री ललिता जी, विशाखा जी ये जैसे जल वाद्य बजा रही हैं उसके साथ ही साथ अन्य जो गोपिकागण हैं मंजरीगण वे भी विविध वाद्य ताल इनको बजाती हुई और नाट्य क्रम विभिन्न नाट्य जो है उन नाट्य को भी प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। अपूर्ण रूप से जहां पर नृत्य और नृत्य दोनों प्रकट हो रहे हैं। जो ताल लयाश्रय हो उसका नाम है नृत्य, नृत्य, और जो भाव को प्रकट करे उसका नाम है नृत्य। नृत्यम, नृत्यम भावाश्रयम बोध्यम, नृत्यम ताल लयाश्रयम। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निरूपण किया कि जो ताल और लय को लेकर के चले उसका नाम है नृत्य, और जो भाव को भी जिसमें प्रकट किए जाएं उसका नाम है नृत्य। तो दोनों नृत्य और नृत्य दोनों करते हुए उस समय विराजमान हुई हैं। विविध ताल नाट्य क्रम, ताल नाट्य इनके क्रम में फिर वाद्य जो है उनको बजाए गए। प्रतिध्वंस तटे,
मुद्र गर्जताम व्यंकृति क्षमेशु प्रतिध्वनिशु। अब उस समय श्री राधा कुंड के चारों ओर घने वृक्षावली विराजमान है। द्वार जो है उन द्वारों से होकर के वायु प्रवेश कर रही है। वृंदावन का मुरला इत्यादि जो चारों जो द्वार हैं उनसे वायु प्रवेश करती हुई विराजमान है। वो पहले ऊपर कराए हैं तो आवाज वाद्य की अत्यंत अत्यंत गूंज रही है। प्रतिध्वनिशु तब तक है श्री राधा कुंड के तट पर जो प्रतिध्वनि हो रही है वो प्रतिध्वनि इतनी सुंदर हो रही है कि मुदिर गर्जतन न्यकृति क्षमेशु, कि मुदिर माने बादल, उनका जो गंभीर